अपनी बात अच्छी तरीके से कहो, अपनी बात अच्छी तरीके से कहो। अब आप बोल रहे हैं और बीच में जनता भी बोल रही है, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। अपनी बात अच्छी तरीके से कहो। कोई विघ्न आया बीच में, रुक जाओ, विराम दे दो, लेकिन अपनी बात अच्छी तरीके से कहो। इस दुनिया में तरीका इंपॉर्टेंट है। इलाज तो कई डॉक्टर करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर अच्छी तरह पपोड़ लेता है ना, चाहो सांस ले, आंख दिखाओ, क्या लिया था, इससे जल्दी ठीक होता है पेशेंट। और जो जाते एक मिनट वहीं रहो, पैरासीटामोल दे देना, इसको 2 देना, ले साला चेक ही नहीं किया। तरीका इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में तरीके से काम होता है, तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बात को अच्छी तरीके से कहो। कितना कहा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कहा। कैसे कहा, क्योंकि तरीके से कहा तो उल्टी भी सही समझ में आएगी, और कैसे भी बोल दिया तो फिर सही भी उल्टा समझ में आएगा। आपको कितना कहा उससे ज्यादा हमेशा इंपॉर्टेंट है आपने कैसे कहा। तरीका वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा के हथियार से संबंध और आर्थिक भविष्य बनता है। चाहे जीवन के किसी भी फील्ड में हो जहां बोलना पड़ता है, अगर भाषा का हथियार है तो संबंध और आर्थिक भविष्य मजबूत बनेगा। संबंध और आर्थिक भविष्य मजबूत बनाना है तो भाषा के हथियार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपका आर्थिक भविष्य मजबूत बनाना है तो भाषा का हथियार कमजोर चाहिए क्या, मजबूत बनाना होगा, मजबूत से काम होगा। अपने श्रोताओं को समझना होगा, बॉडी लैंग्वेज समझनी होगी। जिस व्यक्ति को आप अपनी साइट पे विजिट कराने लेके गए हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी आंखों की पुलकियां साइट को देख के ऐसे हुई है या ऐसे हुई है, ये नोट करना आपको आना चाहिए। उसकी बॉडी वहां पर जाने के बाद सिकुड़ी है या एक्सपेंड हुई है, वो बाद में बोलेगा। पहले ग्राहक खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, उसकी बॉडी का एक एक पार्ट बता देगा। अगर पुतलियां सिकुड़ी है, खरीदने के चांस कम हो गए। बॉडी वहां जाने के बाद सिकुड़ी है, एक्सपेंड नहीं हुई, नहीं खरीदेगा। और बॉडी जाने के बाद ऐसे हुई है, एक्सपेंड ऐसे 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 ज्यादा स्थान घेर रहा है, चांसेज बढ़ गए हैं, लग जा, पूरी ताकत लगा दे, सारे हथियार सारे घोड़े इसके पीछे लगा दे, ये खरीदेगा ही खरीदेगा। पुतलियां फैले, बॉडी एक्सपेंड हो, आवाज में थोड़ा डेसिबल ज्यादा हो जाए, उसके बोली में, आंखों में, चीजों में, ये इशारे हैं कि आपका ग्राहक आपसे खरीदने की संभावनाएं बढ़ गई है, बढ़ गई है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, देह भाषा को पढ़ना पड़ेगा। आपको गहनता पैदा करनी होगी, इन शब्दों से गहनता पैदा करनी होगी। जोश, साहस, जोश, वचनबद्धता, घृणा, प्रेम, इन सब में थोड़ी गहराई में जाओ, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर नहीं। जब बात साहस की हो तो सामने वाले में साहस, वीर रस जाना चाहिए। जब बात प्रेम की हो तो सामने वाले में श्रृंगार रस एंटर करना चाहिए। बात भक्ति की हो तो भक्ति रस जाना चाहिए, और बात हंसी मजाक की हो तो हास्य रस उसके अंदर जाना चाहिए। इसको बोलते हैं गहनता, गहराई। शब्दों में गहराई हो, बातों में गहराई हो, ऊट पटांग की ऊपर ऊपर की बातें नहीं। जब आपका ग्राहक आपके सामने हो तो गहनता हो, बातों में पूरी गहनता हो। साहस की बात करो तो वो वीरता से उसको लगना चाहिए कुछ बात हो रही है, जोश भर जाना चाहिए। बात हास्य की हो तो ऐसा ही हो। इसलिए गहनता कब होगी, जब आप डीप तक जाओगे, डीप, गहरे में जाओगे। और शब्दों से ही जाया जा सकता है, उसके इमोशंस को जाके छू दोगे, आपको गहरे से गहरे में काम हो जाएगा। थर्ड पार्टी रेफरेंस का इस्तेमाल करो। थर्ड पार्टी रेफरेंस जब आप कहना भी जरूरी है तो उसके ऊपर मत कहो, सीधी मत कहो। थर्ड पार्टी रेफरेंस, सर एक आदमी था, उसके साथ ऐसा हुआ था, ऐसी घटना थी, उसने ऐसा किया था, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि भिगो के मारा है और पता भी नहीं चला है कि मारा है। थर्ड पार्टी रेफरेंस, जब आप थर्ड पार्टी रेफरेंस देते हो तो ईगो हर्ट नहीं होती, ईगो हर्ट नहीं होती।
आप देखो, कभी भी मैं भी बातचीत करता हूं तो हॉल में बैठे हुए अपने सारे लोगों में से कुछ कुछ समझाना हो तो मैं कभी थर्ड पार्टी का रेफरेंस ले लेता हूं। आप कहते हैं उनको कह रहे हैं, काम आपका हो जाता है, मेरा भी काम हो जाता है। थर्ड पार्टी रेफरेंस, इसमें कहानी हो सकती है, इसमें घटना हो सकती है, इसमें व्यक्ति विशेष की कोई बात हो सकती है। थर्ड पार्टी में वो सब चीज आ जाती है जो आप दोनों बात कर रहे हैं उसके अलावा हो। ग्राहकों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपकी सेल हो जाए, इसमें बहुत बड़ा रोल है थर्ड पार्टी रेफरेंस। थर्ड पार्टी रेफरेंस आपको हमेशा सेल बढ़ाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल दे देना। सर एक व्यक्ति था, उन्होंने इस जगह में आके देखा तो इस जगह की जो वास्तु है वो बहुत अच्छी बताई। उन्होंने जब इस चीज़ को गहरे से देखा, उनके जो डेटास थे, उनके जो ग्राफ्स और फिगर्स थे, जो पैरामीटर थे, उस हिसाब से मुझे इस जमीन में जो उन्होंने खूबियां बताई, सर वंडरफुल, मार्वलस। मैं तो इतना नॉलेज वाला नहीं हूं सर, मेरे को तो इतना पता भी नहीं है, लेकिन वो एक्सपर्ट थे। तो अब उसको ईगोट नहीं होगी कि ये ज्ञान आप दे रहे हो, आपने किसी का सहारा लिया, ये ज्ञान कोई और दे रहा है। जब अपन खुद दुनिया को ज्ञान पिलाते हैं तो लोग कहते हैं तेरा ज्ञान क्यों लूं, तू कौन, इतू से ज्ञान लूंगा मैं, इतना बड़ा आदमी। ऐसे उसको ईगो हट होता है। और अपन जब किसी तीसरे के रेफरेंस से दे देते हैं तो ये वैसे ही जैसे भैंस कभी कभी गोली नहीं लेती तो गुड़ में लपेट के दे दे भाई, तो वो ले लेती है। ऐसे है ये रेफरेंस, थर्ड पार्टी रेफरेंस। अंतिम हथियार, शुरू में नहीं आखिर में मारना। जो आपके उस प्लॉट की, जो आपके प्रोजेक्ट की सबसे भारी खूबी है वो पहले मत बताना। पर्दा टाइम पे उठाना। टाइम से पहले पर्दा उठा दिया तो गड़बड़ है, बाद में उठाया तो गड़बड़ है। राइट टाइम पे, राइट टाइम पे। ये सब होता है कि नहीं होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि टाइमिंग गलत हो गई। आपकी सबसे ब्रह्मास्त्र वाला हथियार जो है ना, आपकी सेल की सबसे अच्छी खूबी, वो बाद में, टॉप पे, टॉप पे। आपने देखा होगा ना, कई साइट दिखाने वाले इतने इंटेलिजेंट होते हैं, 2-3 रास्ते होते हैं अगर साइट के, तो जाते टाइम तो नॉर्मल वाले से लेके जाएगा, आते टाइम उसको टॉप वाले की। देखो लास्ट की इसको याद रहनी चाहिए क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके लास्ट हथियार को लास्ट में मारना, शुरू में नहीं मारना। समझ में आया सर? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सीधा हमला। कभी कभी टेढ़े मेढ़े लोगों को सीधी समझ में आती है, जो डायरेक्ट जाके कलेजा बाहर रहे, पता भी नहीं चलता और आपने मार भी दी, सीधी कलेजा, सीधा हिट करना। ये बातचीत के आधार स्तंभ है। कभी कभी आपकी पत्नी भी नहीं समझती तो सीधा ही हमला करना पड़ता है आपको, धड़ाम समझ, ये करना नहीं, ऐसे नहीं है, मैं इसे आपको हिंसा की तरफ नहीं ले जा रहा, लेकिन कभी कभी सीधा हमला। देखो ना पिक्चरों में भी वो चिल्लाता रहता, फटाक चुप, सीधा हमला। यहां शब्दों का हमला, हाथ वाला हमला नहीं, शब्दों का हमला। कभी कभी सीधी बात, तीखी बात जबरदस्त समझ में आती है, तो ऐसा कोई आपका क्लाइंट हो तो उसको ऐसे समझाना, सीधी बात। डांट डपट कभी कभी बच्चों के ऊपर काम करती है, कभी कभी घर वालों के ऊपर काम करती है, कभी अपने छोटों के ऊपर काम करती है, कभी एम्प्लॉइज पे काम करती है, और कभी कभी ग्राहकों के ऊपर भी काम करती है। सम्मान पूर्वक डांट डपट, जो थोड़े आपके नजदीक हैं, जो जिन पे आपकी थोड़ी चलती है, जो रिलेटिव भी हो सकते हैं, थोड़े लंगोटिया, थोड़े जानकार, उन पे डांट डपट। मैंने बोल दिया, अगर वो नहीं समझे तो थर्ड पार्टी की डांट डपट। एक आदमी था, वो दिला रहा था अजमेर रोड पे, मेन रोड पे, ये ले ले। वो उस टाइम रो रहा था, इतनी सस्ती आ रही थी, और ये 10-15 साल पुरानी बात है, और आज वो करोड़ों की हो गई, अब रो रहे हैं। थर्ड पार्टी भी दे दिया, डांट डपट भी कर दिया, और उसने बहुत जबरदस्ती दिलाई थी, ले नहीं रहा था, जबरदस्ती दिलाई थी। आप अपनी जिंदगी में इन आधार स्तंभों को इस्तेमाल करे जाओ। थर्ड पार्टी रेफरेंस काम में ले लो, सीधी बात काम में ले लो, डांट डपट काम में ले लो, और कभी व्यंग्य से ताने देना, व्यंग्य से ताने देना। कभी उन घटनाओं का जिक्र कर दो जिन जिन लोगों को विजन दिखाया था लेकिन लिया नहीं, आज रो रहे हैं। कहाँ 5,000 रुपये गज मिल रही थी, आज 10-15 हो गई, 20 हो गई। उस टाइम ऑफर आया था, आज फिर ऑफर आया है, फिर रोओगे जब 30,000 होगी। व्यंग्यात्मक जो ताने देना है उनको भी तरीके से लपेट के दे सकते हैं। अनादर न करें, ये ध्यान रखिएगा। किसी की ईगो हर्ट अगर हो गई, और सम्मान, क्योंकि गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका सम्मान ही उसकी दौलत है, इसको हर्ट नहीं करना कभी बातचीत में। क्योंकि ध्यान रखना, तलवार का घाव भर जाता है, शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। जीभ पे लगी हुई चोट सबसे पहले ठीक होती है पूरे शरीर में, और जीभ से लगी हुई चोट पीढ़ियों तक ठीक नहीं होती। एक ही चीज है जिसके रिजल्ट अलग अलग हैं। इसलिए किसी का अनादर नहीं करना। नहीं ले रहा कोई बात नहीं, लेकिन अनादर करने से कभी नहीं लेगा, बदनाम और करेगा, इसलिए अनादर कभी नहीं करना।
खुद की कहानी का इस्तेमाल, ओ हो, जो लोग जिंदगी में खुद की, दूसरे की दुखती नस को इस्तेमाल करने के लिए जो खुद की कहानियां सुनाते हैं, रिलेट करवाना, खुद की जिंदगी का वजूद बताना। आपकी शरीर, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी हारी बीमारी, आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, यहां तक अगर पहुंच गया ग्राहक की, इतना आपसे वो कनेक्शन आपसे हो गया, इतना कनेक्ट अगर हो गया, तो समझ लो आप जीत की तरफ जा रहे हो। क्योंकि लोग तो कहानियां पढ़ते हैं, आत्मकथाएं पढ़ते हैं। आपकी आत्मकथा तब लिखी जाएगी जब आप लाखों बार अपनी कहानी बोल चुके होंगे, बता चुके होंगे। धीरे 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 अपनी कहानी को अपने बिजनेस में हथियार की तरह इस्तेमाल करने लग जाएंगे। अगर आप दुखी रहे, काम में आएगी। चाय बनाता था, प्रधानमंत्री बन गया, चाय से ही तो काम में आया ना। अब अपनी कहानी नहीं बताए, कोई प्रिंसिपल नहीं बताए, तो हथियार के रूप में काम में नहीं आता ना। आपको क्या कह रहा हूं, अपनी कहानी जैसी भी हो, बेस्ट कहानी है। आपकी गांव की भौगोलिक स्थिति हो, आपके घर की आर्थिक स्थिति हो, आपकी स्थिति हो, आपकी बोली भाषा जो भी है, सब काम में आएगा। उसमें आपकी बातचीत में आपकी कहानी को इस्तेमाल करो। इससे बॉन्डिंग मजबूत होगी, कनेक्शन मजबूत होगा, दोस्ती का व्यवहार अच्छा बनेगा ग्राहकों के साथ। सॉल्यूशंस पैदा करें। वो बोलेगा ये दूर है, सॉल्यूशन दो। ये फिर थोड़ा फेसिंग नॉर्थ साउथ है, ये साउथ है, सॉल्यूशन दो। वो कहेगा फिर इतना टाइम लगेगा भी तो डेवलपमेंट में, यहाँ बस्ती बसने में भी टाइम, सॉल्यूशन दो। बापू बन के रहो, हर चीज का बोलेगा उससे पहले उत्तर तैयार रखो। क्योंकि हर विजिट में जो 10-5 प्रश्न आते हैं वो फिक्स है, जो रोजने उसको रोने वो फिक्स है। तो पहले से उन रोजनों की प्रैक्टिस करके रखो ना, किसी पे भी वो प्रैक्टिस करके रखो। वो प्रैक्टिस करके रखोगे तो धड़ धड़, हाँ सर, गुड सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, इसके बाद परोस दो, पहले खिड़की खोलो, हाँ सर बात तो मजबूत है सर, आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन जहां से मैं देख पा रहा हूं, तो देखेगा अच्छा यहाँ से अलग दिख रहा है, वहां से अलग दिख रहा है, जहां से मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे करके डायलॉग मार दो। नारायण शंकर का क्या फर्क पड़ता है, पता है नारायण शंकर का, मोहब्बते वाला। नारायण शंकर ने बोला आज तू हार गया, ये वो। लास्ट में कितना जबरदस्त मारा है इसने। इसका क्या नाम था, शाहरुख का क्या नाम था, राज आर्यन। लास्ट में उसने एक ही लाइन बोली और अमिताभ बच्चन पानी पानी। जहां से खड़ा होकर मैं देख रहा हूं मिस्टर नारायण शंकर, खड़े हो पीट करके उन 2 लोगों के सामने जो तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। साला अमिताभ बच्चन बदल गया पूरा। अरे ये फिल्मी डायलॉग भी काम में आते हैं। और कितना संवेदनशील हूं कि आज से 20 साल पहले देखी थी मैंने दिल्ली के किसी हॉल में, और ये डायलॉग में जीवन भर से नहीं बोला, क्योंकि नारायण शंकर बहुत हावी हो गया था। वो लेके मुस्कान चले तुम और वायलिन बजाते, तुम क्या सोचते थे कि तुम सबको जीत लोगे। सब बकवास करने के बाद एक लाइन बोली राज आर्यन ने, एक और ऐसा इमोशनल मारा थर्ड पार्टी रेफरेंस करके, क्योंकि पीछे ऐश्वर्या की और इसकी फोटो थी दोनों की, और दोनों की फोटो के बाद में वो बोलता है लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं नारायण शंकर, मिस्टर नारायण शंकर आप हार गए, क्योंकि मैं एक ऐसे 70 साल के बूढ़े को देख रहा हूं जो खड़ा है पीट करके उन 2 लोगों से जो उनको जीवन में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अरे यार पिघल गया। अरे नारायण शंकर पिघल सकता है, आपका शंकर क्यों नहीं पिघलेगा। साला ले लेगा आपसे प्लॉट, लेकिन आपको सॉल्यूशन देना होगा, आवेगों से भरा विश्वास पैदा करना होगा। ओ हो, ऐसा विश्वास पैदा करना होगा जिसमें आवेग है, जिसमें संवेग है। कैसा विश्वास देना होगा कि जब आप उस व्यक्ति को अपनी 1 यूनिट बेच दो, वो जिंदगी भर के लिए आपका दोस्त बन जाना चाहिए, वो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाना चाहिए। कब, जब आपकी बातों से विश्वास झलकेगा। उस जगह से लेके साइट तक जाते समय और आते समय जो आप उसके साथ पेश करोगे अपनी बातचीत, जो साधारण बातचीत होगी, जो और संसार की बातें होंगी, उनमें एक ऐसा विश्वास होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा। ऐसे ही आप कौन सी बातों से उसके अंदर विश्वास पैदा हो जाए। दिखाने जा रहे हो प्लॉट, लेकिन विश्वास तो किसी भी बात से पैदा हो सकता है ना। अंदर आवेग पैदा हो सकते हैं, संवेग पैदा हो सकते हैं। इसलिए विश्वास पैदा करो अपने ग्राहकों में। प्रस्तुत नहीं करना, कायल ही करना। दुनिया प्रेजेंटेशन देती है, सेल्स के लाखों लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रस्तुति देते हैं, लेकिन कुछ है जो कायल कर देते हैं। कायल,
अब जो कायल कर देते हैं, तो कायल होने वाला आदमी घायल भी तो हो जाता है कि नहीं है? एक्टर बहुत सारे आए, एक्ट्रेस बहुत सारी आई, लेकिन काजोल जैसी कायल करने वाली एक्ट्रेस बहुत कम आई। एक्टर बहुत सारे आए, अमिताभ बच्चन जैसे कायल करने वाले बहुत कम आए। ये जो कायल करना है ना किसी चीज से, किसी घटना से, ये आपके पास शब्दों से मार्केट में करना होगा। और शब्दों से अगर कायल कर गए, जीत गए भैया, जीत गए।